आज के क्लास में हम लोग संधारित्र के संयोजन पढ़ने वाले हैं। संधारित्र के बारे में समझ गए थे। अभी हम लोग साधारण हम लोग नाम बोलेंगे संधारित्र, उसका मतलब समझना समांतर प्लेट संधारित्र। हम लोग 3 प्रकार का संधारित्र पढ़े हैं, एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक गोलीय संधारित्र और एक बेलनाकार संधारित्र। लेकिन हम लोग नॉर्मली जो पढ़ते हैं, ये नॉर्मली कहीं पर बैटरी वगैरह भी बनता है, उसमें कौन सा संधारित्र यूज किया जाता है, तो समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसलिए हम लोग जब भी अगर संधारित्र कहीं पर लिखा हुआ है तो उसका मतलब यही समझना है कि समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो समांतर प्लेट जब संधारित्र हम लोग पढ़ते हैं तो संधारित्र का काम क्या होता है, आवेश को स्टोर करने का। संधारित्र का काम क्या होता है, आवेश को स्टोर करने का। और उसका कैपेसिटी कितना होता है, उसका कैपेसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं कि आवेश कितना स्टोर होगा, तो उसके कैपेसिटी को हम लोग सी से दिखाते हैं। यही बताता है किसी संधारित्र के अंदर कितना आवेश स्टोर हो सकता है। सी का मान जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा आवेश क्या होता है, उसके अंदर स्टोर होता है। अब हम लोग क्या करने वाले, संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है, जोड़ना। अब अगर हम संधारित्र को जोड़ते जाते हैं, 1 2 3 4 संधारित्र को एक साथ जोड़ते हैं, तो उसके संधारित्र की धारिता में क्या परिवर्तन आता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। अब देखो, जब हम लोग संधारित्र का संयोजन पढ़ने वाले हैं तो 10 क्लास में हम एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि उसमें हम लोग प्रतिरोध का संयोजन पढ़े थे। किसका संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन पढ़े थे। प्रतिरोध का संयोजन यहाँ पर भी पढ़ना है अगले चैप्टर में। लेकिन अभी हम लोग जो संयोजन पढ़ने वाले संधारित्र के, और बेसिकली एक ही टाइप का वो वर्क करता है। प्रतिरोध का संयोजन और संधारित्र का संयोजन एक दूसरे को उल्टा काम करता है, एक दूसरे का उल्टा काम करता है। तो अगर प्रतिरोध का संयोजन याद होगा तो हम दिखाए थे कि एक बार वहाँ पे चलते क्या बताया गया था कि अगर 3 प्रतिरोध एक साथ जोड़ दिया जाए, और ये कौन सा क्रम होता है, ये कौन सा क्रम होता है, ये हम लोग पढ़े थे कि ये समांतर क्रम होता है। ये कौन सा समांतर क्रम होता है, तो तुल्य प्रतिरोध का जो मान आया था, तुल्य प्रतिरोध का जो मान आया था, क्या लिखे थे, 1/R1 + R2 + R3। अगर 3 संधारित्र को समांतर क्रम में, ये श्रेणी क्रम है, अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, 3 प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए, तब हम लोग प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध का मान देखे थे कि तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 देखे थे। ठीक, यहाँ पर भी हम लोग 2 क्रम पढ़ने वाले हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगाना है संधारित्र का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक, आगे लिखना है संधारित्र का संयोजन विशेष रूप से 2 प्रकार का होता है। संधारित्र का संयोजन विशेष रूप से 2 प्रकार का होता है। संधारित्र का संयोजन विशेष रूप से 2 प्रकार का होता है। संधारित्र का संयोजन विशेष रूप से 2 प्रकार का होता है। हो गया। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम लिखो या श्रेणी बद्ध लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन पहला लिखना है इसमें, 1 नंबर देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन, ये सीरीज कम्बिनेशन हम लोग कहते हैं, जिसको सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। देखो, होता क्या है, जब हम लोग श्रेणी क्रम का बात करते हैं तो श्रेणी क्रम में जब किसी एक संधारित्र को आवेश Q देते हैं, ऑटोमेटिक सब पर समान आवेश वितरण हो जाता है। ऑटोमेटिक सारे संधारित्र पर समान आवेश वितरण हो जाता है। समान आवेश क्या होता है, वितरण हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि सारे संधारित्र पर जो आवेश का वितरण होता है वो समान होता है। किसमें, समांतर बोल, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम
संयोजन में ऐसा होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में हम लोग को देखने को मिलता है। तो लिखना है माना कि तीन सांधारित्य को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तीन सांधारित्य को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसका धारिता क्रमशः C1, C2 तथा C3 है। और प्रत्येक पर आवेश का वितरण समान आवेश Q है। तो तुल्य संधारित्य का मान तुल्य संधारित्य का मान बस नहीं रुक के आगे हम लोग देखते हैं तो तुल्य संधारित्य का मान इसमें कितना आएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तीन संधारित्य को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे। ये पहला संधारित्य को दिखाए। संधारित्य कैसा होता है, तो समांतर प्लेट संधारित्य, और एक पर यहाँ पर प्लस चार्ज, अगर एक को आवेश देते हैं प्लस चार्ज तो इसके सामने पर क्या आता है, माइनस। अगर इससे हम तार से, किसी भी धातु के तार से इसको जोड़ दे और दूसरा संधारित्य को, एक यहाँ पर तीसरा संधारित्य है, तीसरा संधारित्य को यहाँ पर दिखा दे रहे। इसके जैसे किसी भी धातु के तार से अगर इसको जोड़ देंगे तो इस पर माइनस है तो ऑटोमेटिक इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इस पर माइनस हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिक इस पर क्या हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा और इस पर माइनस हो जाएगा। और प्रत्येक पर समान आवेश का वितरण होगा। इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू और इस पर माइनस क्यू। तो अगर पूरा एक संधारित्य का बात करेंगे तो उस पर आवेश कितना कहलाता है, क्यू। तो सब पर आवेश का वितरण क्या है, क्यू है। सब पर आवेश का वितरण क्या है, क्यू है। अगर हम इस एक बैटरी से जोड़ देते, अगर इसको हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं, बैटरी का साइन से दिया जाता है, पहले से पता है। ये हाई वोल्टेज, ये लो वोल्टेज को दर्शाता है, मतलब ज़्यादा विभवांतर हो, ये कम विभवांतर हो, और इसको इसके कनेक्ट कर देते हैं। अब जब बैटरी का जो विभवांतर है वो भी है, बैटरी का जो विभवांतर है वो भी है। जब भी हम लोग बात करते हैं समांतर क्रम में हम लोग ये देखने को मिलता है कि कैसे पता चलता है समांतर क्रम है। तो इसमें सब में धारा क्या होता है, बढ़ता नहीं है। देखो, अगर यहाँ से धारा कोई भी निकलेगा तो इसमें जितना जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, इसलिए समांतर यहाँ पर कोई तार दूसरा नहीं। तो धारा कैसे बढ़ता है, अगर एक तार है और यहाँ से दो तार निकला हुआ है तभी जाकर धारा क्या होता है, बढ़ता है। और जब धारा बढ़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, समांतर क्रम में कहलाएगा। लेकिन धारा नहीं बढ़ेगा तो समांतर क्रम में नहीं कहलाएगा, वो श्रेणी क्रम में कहलाएगा। इसलिए सबके सब ये क्या है, श्रेणी क्रम है। जब हम लोग श्रेणी क्रम का बात करते हैं, जब इसको पार करेगा धारा तो इसका कुछ विभवांतर होगा, ये कुछ विभवांतर ले लेगा, और इसलिए जो विभवांतर दिए तो उसमें कुछ कमी देखने को मिलता है। तो सबका इसका विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। सबका विभवांतर, धारा क्या होता है, समान होता है, विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे धारा का बात नहीं कर रहे थे, इसमें क्या होता है, आवेश सबका क्या होता है, समान होता है। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, तो आवेश, प्रत्येक का आवेश क्या होता है, समान होता है। देखो, ये जो हम लोग वोल्टेज दिए थे ना, ये तीन हिस्सा में बट गया, V1, V2 और V3। ये तीन हिस्सा में बट गया, V1, V2 और V3।
इसका जो पहले का संधारित्र है इसका हम C1 माने हैं, इसका संधारित्र का धारिता C2 माने हैं, इस संधारित्र का धारिता को C3 माने हैं। अब हम लोग एक रिलेशन जानते हैं। क्या जानते हैं? हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि जो C का मान होता है, C बराबर क्या पढ़े, C बराबर Q बटे V पढ़े, C बराबर Q बटे V पढ़े। ठीक, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो पहला संधारित्र का अगर बात करेंगे तो उसमें क्या है, संधारित्र का धारिता C1 है, आवेश Q है और विभवांतर कितना है, V1 है। तो यहाँ से अगर यहाँ से V1 का बात करेंगे तो V1 बराबर क्या लिखाएगा, Q1 बटे C1। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे संधारित्र का विभवांतर का बात करेंगे तो V2 बराबर क्या लिखाएगा, तो यहाँ पर Q ही है, Q1 नहीं है, इसलिए सबका जो आवेश है वो कितना है, Q1। तो इस तरह से हम अगर V2 का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, Q बटे C2 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर V3 का बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, Q बटे C3 हो जाएगा। हमको पता है कि जो टोटल अगर कुल विभवांतर का बात करते हैं तो कुल विभवांतर जो था वो V था, और V जो होता है वो तीनों विभवांतर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तीनों विभवांतर के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो V बराबर कितना निकल के आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं, अगर ये तीनों को मिला के यहाँ इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने जा रहे हैं, अगर ये तीनों को मिला के एक ही संधारित्र लगाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तुल्य संधारित्र। अगर तीनों को मिला के एक ऐसा संधारित्र लगा दिया जाए कि अकेला ये तीनों का काम करे, अकेला ये तीनों का काम करे। तो देखो अकेला अगर तीनों का काम करेगा तो आवेश में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए कि आवेश सबका क्या है, समान है। आवेश सबका क्या है, समान है। और ये विभवांतर जो दिया है इसमें भी कोई अंतर नहीं देना है, इसलिए जितना विभवांतर दिए थे उतना ही, खाली हम लोग को C का जो तुल्य है इसको C इक्विवेलेंट से दिखा देंगे, या श्रेणी क्रम में तो CS से दिखा देते हैं। किससे दिखा देते हैं, CS से दिखा देते हैं, मतलब सीरीज को दर्शाता है। श्रेणी का मतलब सीरीज को, तो इसका तुल्य को हम लोग CS से दिखा देते हैं। अब इसका विभवांतर सेम है, तो अब यहाँ से अगर तुल्य प्रतिरोध का बात करेंगे तब V का मान यहाँ से कितना निकल गया, इसको भी लिखा दर्शाना है। ठीक, डायग्राम में तो V बराबर कितना निकल जाएगा, अभी हम लोग V बराबर लिख रहे थे तो ये क्या हो जाएगा, Q बटे CS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q बटे CS हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो कुल विभवांतर हम लोग लिखे हैं V1 प्लस V2 प्लस V3, तो इस V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q। आवेश कितना है, Q। यहाँ पर तुल्य जो संधारित्र का धारिता है वो क्या है, CS है। V1 का मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं, Q बटे क्या है, C1 है। इसका मान कितना है, Q बटे C2 है, और इसका मान कितना है, Q बटे C3 है। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला में से सब में Q समान है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम Q कॉमन कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो यहाँ से Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ ऊपर में 1 बचेगा, तो 1 बटे CS बराबर क्या आ गया, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम तो ये निकाले 3 के लिए, हो सकता है 4 दे दे, 5 देते, या इन टर्म दे दे, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध का मान हो गया 1 बटे C1 बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो ये फार्मूला निकल गया है। अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिला, अगर याद करेंगे थोड़ा सा कि जब हम लोग श्रेणी क्रम का प्रतिरोध का बात करते हैं, जब श्रेणी क्रम का प्रतिरोध का बात करते हैं तो उसका प्रतिरोध का तुल्य कैसे निकलता था। तो उसका प्रतिरोध का तुल्य जो हम लोग निकालते थे वो डायरेक्ट हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे, डायरेक्ट क्या करते थे। लेकिन समांतर क्रम में हम लोग इस प्रकार से देखने को मिला था, मतलब जो समांतर क्रम में यहाँ पे होता था, जो समांतर क्रम में होता था वो यहाँ पर श्रेणी क्रम में हो रहा है, किसके लिए, धारिता के लिए। वो यहाँ पर श्रेणी क्रम में हो रहा है धारिता के लिए, वो यहाँ पर श्रेणी क्रम में हो रहा है धारिता के लिए। ये पार्ट लिखना नहीं है, समझाने के लिए बताया है, सिर्फ इसको यहाँ तक लिख लेना है। अब यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग इसमें कुछ पॉइंट को समझेंगे। यहाँ तक लिखने के बाद कुछ पॉइंट को समझेंगे, कुछ नोट डाउन करके लिखेंगे।
तो पहला जो नोट डाउन करके लिखेंगे उसमें हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो उसमें हम लोग लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि समांतर का, सॉरी हम लोग श्रेणी क्रम पर, श्रेणी क्रम में या श्रेणी पद में, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान होता है। प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान होता है। प्रत्येक संधारित्र का आवेश समान होता है। दूसरा पॉइंट करके दिखाएंगे, इसमें जो तुल्य प्रतिरोध आता है ना, जो इसमें तुल्य प्रतिरोध को हम लोग सी से दिखा रहे हैं, इसलिए श्रेणी क्रम है तो सीरीज हम इंग्लिश में बोलते हैं। ये प्रत्येक से क्या होता है, ये दूसरा डॉट करके दिखाना है, प्रत्येक संधारित्र की धारिता से क्या होता है, कम होता है। या प्रत्येक संधारित्र की धारिता से क्या होता है, कम होता है। तो इसमें जो श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो जो प्रत्येक संधारित्र की धारिता होता है उससे क्या होता है, मान लो कि किसी संधारित्र का मान 3 है, 4 है और 5 है, जब इसका तुल्य निकालेंगे हमेशा इससे क्या आएगा, हमेशा इससे क्या आएगा, कम आएगा। जो सी एस का मान आएगा हमेशा ये तीनों से क्या आएगा, कम आएगा। उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखाया जा रहा है, ठीक है। अगला हम लोग, तो ये 2 पॉइंट इसमें दिखा देना है। अगला हम लोग बात करेंगे समांतर बद्ध संयोजन, समांतर बद्ध या समांतर क्रम संयोजन, जिसको पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब देखो, जब भी हम लोग समांतर क्रम का बात करते हैं, जब भी हम लोग समांतर क्रम का बात करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखना है कि इसमें आवेश क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। इसमें आवेश सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन अच्छा, एक मिनट लिखने के पहले, समांतर क्रम संयोजन लिखने के पहले एक और पॉइंट लिख लेना है, एक और पॉइंट इसमें श्रेणी क्रम में लिख लेना है, एक और पॉइंट लिख लेना है। प्रत्येक संधारित्र का, इसमें लिख लेना है एक और पॉइंट। अगर लिख लिया हो तो काट देना है भी हेडिंग, इसमें लिखना है पहले एक और पॉइंट। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर अलग अलग होता है। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर अलग अलग होता है। प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर अलग अलग होता है, ठीक है। विभवांतर अलग अलग होता है, आवेश क्या होता है, समान होता है। विभवांतर अलग अलग होता है, आवेश क्या होता है, समान होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक संधारित्र का आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। प्रत्येक संधारित्र का आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। हेडिंग डालना है, हेडिंग डालने के बाद लिखना है। तो क्या लिखना है, लिखना शुरू कीजिए। माना कि 3 संधारित्र समांतर बद्ध में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर बद्ध में जुड़ा हुआ है। 3 संधारित्र समांतर बद्ध में जुड़ा हुआ है, जिसकी धारिता क्रमशः C1, C2 तथा C3 है, और प्रत्येक पर आवेश क्रमशः Q1, Q2, Q3 है। Q1, Q2 तथा Q3 है। Q1, Q2 तथा Q3 है। तो तुल्य प्रतिरोध का, तुल्य धारिता का मान, तुल्य धारिता का मान इतना लिख के छोड़ देना। आगे हम लोग समझते हैं कि इसका हम लोग तुल्य धारिता का मान किस प्रकार से निकालेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 3 प्लेट रहेगा जो समांतर क्रम में रहेगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है।
आवेश सबका अलग अलग रहेगा, समांतर क्रम में रहेगा तो समान नहीं रहेगा, आवेश का वितरण समान नहीं रहेगा। आवेश का वितरण सबका अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पर Q1 आवेश माने तो ये प्लस में होगा, Q1 आवेश माइनस में। यहाँ पर Q2 आवेश माने हैं तो ये प्लस में और ये माइनस में। यहाँ पर Q3 आवेश माने हैं तो ये प्लस में और ये माइनस में। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें सबका विभवांतर सेम होता है, लेकिन संधारित्र की धारिता का बात करेंगे तो C1, C2 और C3। तो ये क्या होता है, तीनों को अलग अलग तार से जोड़ के क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पर क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी यही काम होना चाहिए कि तीनों को तार से जोड़ के किसी एक ही पॉइंट पर क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तभी जाके ये क्या कहलाएगा, तभी जाके ये तीनों क्या कहलाएगा, समांतर क्रम में कहलाएगा। ध्यान देना है, जो यहाँ से तीनों पॉइंट जोड़ के एक ही तार से एक ही पॉइंट पे जाके मिल रहा है, तो ये तीनों के तीनों भी एक ही पॉइंट पर मिलना चाहिए, तभी जाके ये समांतर कहलाएगा। ऐसा नहीं कि एक तरफ से ये तीन अलग अलग निकला और ये तीनों जाके एक जगह नहीं मिल रहा है तो फिर ये तीनों समांतर क्रम में नहीं होगा, तब ये तीनों समांतर क्रम में नहीं होगा। जैसे गलती कराने के लिए यहाँ पर दे देते हैं कि ये क्या है कि यहाँ से नहीं जुड़ के इसके बीच में एक क्या आ गया, एक बीच में एक और संधारित्र आ गया, बीच में एक और संधारित्र आ गया और तब जाके ये तीनों मिल रहा है। तो अब ये तीनों समांतर क्रम में नहीं कहलाएगा। क्यों? इसलिए कि ये इसका जो तार है ये इससे जाकर नहीं मिल रहा है, बीच में एक और संधारित्र आ गया, उसका तार इससे जाकर मिल रहा है, तो ये तीनों समांतर क्रम में नहीं कहलाएगा। ऐसा अगर कंडीशन आएगा तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक, अभी फिलहाल इतना समझना है कि ये तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, एक ही तार से जाके जुड़ना चाहिए और तब जाके ये तीनों से एक मेन तार निकलेगा जो कि एक बैटरी का काम करेगा। तीनों से एक मेन तार निकलेगा जो कि एक बैटरी का काम करेगा और बैटरी से इसको क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा जिसका विभवांतर क्या होगा, V होगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे विभवांतर का अब देखो, जो यहाँ से आवेश जा रहा है ना, जो यहाँ से आवेश जा रहा है यही आवेश ही जाता है ना, यहाँ धारा के रूप में क्या जाता है, आवेश जाता है। ये आवेश तीन आवेश में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। मतलब यहाँ से जो आवेश निकल के जा रहा है ये तीन आवेश में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। एक Q1, Q2 और एक Q3 आवेश के रूप में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो धारा के रूप में जो जाता है वो आवेश ही जाता है। तो यहाँ से तीन आवेश में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। मतलब तीन धारा के रूप में क्या हो जा रहा है, बट जा रहा है। इसलिए प्रत्येक पर जो आवेश है वो क्या है, अलग अलग है। अगर बात करेंगे तीनों का विभवांतर सेम क्यों होता है, तो देखो जब भी एक तार होता है ना, तो अगर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर विभवांतर V है तो अगर ये तार से जुड़ा हुआ है तो तार से जुड़ा हुआ रहेगा तो कभी भी इसका विभव का मान अंतर, विभव का कोई भी अंतर नहीं आता है। जितना यहाँ पर विभव रहेगा वही विभव हर एक जगह देखने को मिलेगा। अगर ये बट भी जा रहा है तो ये एक ही तार से जुड़ा हुआ है तो सबका यहाँ पर विभव क्या रहेगा, यहाँ पर अगर V है, यहाँ पर मान लो कि V है तो यहाँ पर भी V रहेगा, यहाँ पर भी V रहेगा, यहाँ पर भी V रहेगा। तो ये तार से जब तक जुड़ा रहेगा इसका विभव में कोई अंतर नहीं आता है। इसीलिए ये तीनों का जो विभव होता है वो क्या होता है, तीनों का जो विभव होता है वो समान होता है। तीनों का यहाँ पर विभवांतर का बात करेंगे तो वो क्या होता है, समान होता है। तीनों का विभवांतर जो होगा वो समान होगा। एक बात क्लियर हो गई, जो यहाँ से आवेश जा रहा है ये तीन आवेश में बट रहा है। तो अगर बात करेंगे जो कुल आवेश होगा वो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q3 प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। पहले प्रत्येक का हम लोग क्या करते हैं, तो प्रत्येक पर का आवेश निकालते हैं हम लोग, इसलिए कि ये जो कुल आवेश है तीन आवेश में बट रहा है तो यहाँ प्रत्येक का आवेश लिखते हैं। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला ये है, जानते हैं C बराबर क्या होता है, तो C बराबर हम लोग जानते हैं Q बटे V होता है। ठीक, यहाँ पर C का पहला संधारित्र के लिए C1 लिख रहे हैं, पहला संधारित्र के लिए आवेश Q1 लिख रहे हैं। अब विभवांतर सबका सेम ही है V, तो V लिखाएगा। तो अगर यहाँ से कोई पूछेगा Q1 का मान क्या होता है, V के गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो Q1 का मान निकल के क्या आएगा, C1 इंटू V निकल के आएगा। इसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो Q2 आवेश का मान कितना होगा, उसके बाद उसका भी संधारित्र की धारिता कितना है, C2 है, अब विभवांतर V ही है।
वैसे Q3 का मान क्या आ जाएगा, C3 इंटू भी हो जाएगा। अब एक क्या क्या काम करते हैं, तो इसका तुल्य बनाते हैं। तुल्य का मतलब क्या होता है कि जो तीनों संधारित्र है इसके जगह पर कोई एक संधारित्र लगा दे, तब उस संधारित्र धारिता जो होगा वो तीनों संधारित्र के धारिता के क्या होगा, समान होगा। तो तुल्य इसका डायग्राम अगर दिखाते हैं तो तीनों का एक ही काम करेगा, एक ही संधारित्र तीनों का काम करेगा। C1 प्लस C2 प्लस सॉरी ये तीनों C1 C2 C3 का एक ही काम करेगा, जिसका धारिता हम क्या मान लेते हैं, Cp मान लेते हैं। तुल्य को यहाँ पर किससे मान ले, Cp, इसलिए किस क्रम में, पैरेललोग्राम में है, पैरेलल हम लोग लिखते हैं इसलिए P से दर्शा रहे हैं, ठीक। और इसका विभवांतर अभी हम लोग देखें कि भी ही रहेगा, विभवांतर में कोई अंतर नहीं आएगा। और जो कुल आवेश होगा तीनों आवेश का क्या होगा, योगफल के बराबर हो जाएगा। तो इसका आवेश जो होगा और कुल आवेश की योगफल का क्या होगा, एक ही संधारित्र है, जो भी आवेश निकलेगा एक ही में जाएगा, तो कुल आवेश जो इसका होगा कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो अब अगर इसका हम लोग बात करते हैं, तो अगर यहाँ से हम लोग लिखते हैं, इस पार्ट को भी लिखना है, तो यहाँ से अगर Q का मान लिखते हैं तो क्या लिखाएगा, Cp, इसका हम लोग क्या है, Cp इंटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ से Q का मान लिखे C1 इंटू V, तो इसका हम लोग संधारित्र का धारिता कितना है, Cp है, इसका विभवांतर क्या है, V, तो Q का मान क्या हो जाएगा, Cp इंटू V हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग अभी बात करें तो जब ये एक कुल आवेश का अगर बात करेंगे, कुल आवेश का बात करेंगे, तो कुल आवेश का अगर बात करेंगे तो Q से दिखाएंगे, और वही Q तीन आवेश में बढ़ रहा है, तो Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2 प्लस Q3 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो Q तुल्य का बात किया जा रहा है, तो उस केस में क्या मान आ रहा है, Cp इंटू भी आ रहा है। वैसे Q1 का बात हो रहा है तो क्या आ रहा है, C1 इंटू भी प्लस इसका मान आ रहा है C2 इंटू भी प्लस C3 इंटू भी। अब देख सकते हैं कि जो पहला यहाँ पर भी है, भी तीनों में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। Cp बराबर Cp इंटू भी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ से भी से भी क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो Cp का जो मान निकल के आएगा वो क्या आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसको हम लोग देख सकते हैं, जब हम लोग समांतर क्रम में निकाले, समांतर क्रम में ये अगर हम लोग प्रतिरोध यहाँ पर देखते थे, तो प्रतिरोध में जो समान श्रेणी क्रम में आता था वो यहाँ पे समांतर क्रम में आ रहा है, तो एक दूसरे के उल्टा होता है। तो Cp का मतलब हो गया तुल्य प्रतिरोध, किस में, Cp का मतलब हो गया समांतर क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3 जितना भी रहेगा उसको क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। इसलिए हम सिर्फ 3 के लिए निकाले हैं, तो ये 3 के लिए ही नहीं होता है, जितना के लिए रहेगा क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट में क्या लिखना है, तो पहला पॉइंट लिख लेना है। तो पहला पॉइंट में क्या लिखना है, तो लिखना है इसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान अलग अलग होता है। इसमें प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान अलग अलग होता है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान अलग अलग होता है। दूसरा लिखना है, दूसरा पॉइंट, इसमें प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होता है। इसमें प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होता है। इसमें प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर समान होता है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि इसमें जो Cp आ रहा है, Cp का मान C1 से भी ज़्यादा होता है, Cp का मान C2 से भी ज़्यादा होता है, Cp का मान इसमें C3 से भी ज़्यादा होता है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि Cp का मान C1 से ज़्यादा होगा, Cp का मान C2 से ज़्यादा होगा, Cp का मान C3 से ज़्यादा होगा। तो इसमें ज़्यादा होता है उसमें क्या होता था, कम होता था। इसमें ज़्यादा होता है उसमें क्या होता था, कम होता था। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो जबकि भी कोई अंतर पूछ दे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में, तो अंतर के रूप में ये जो 3 पॉइंट लिखवाए ना, इसको दर्शा सकते हैं, ठीक। जब भी डेरिवेशन करने के लिए पूछेगा समांतर क्रम क्या होता है, श्रेणीबद्ध क्रम क्या होता है, तो दोनों के लिए डेरिवेशन करके दिखाना होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलता है, ये 5 नंबर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, ठीक। ये 2 नंबर क्वेश्चन में आता है, तो ये 2 नंबर क्वेश्चन में आता है, इसका डेरिवेशन हो गया। कभी कभी शायद न्यूमेरिकल भी आ जाता है। न्यूमेरिकल का मतलब मैथमेटिकल मान निकालने के लिए आ जाता है। तो इस पर 2-4 क्वेश्चन करना जरूरी है। इस पर क्या 2-4 क्वेश्चन करना जरूरी है और समझना जरूरी है कि हम लोग किस प्रकार से तुल्य का मान
ज्ञात करेंगे अगर समांतर क्रम में दिया रहे या श्रेणी क्रम में दिया रहे तब। तो इस कारण से हम लोग इस पर अगले क्लास में इस फार्मूला पे 2-4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2-4 क्वेश्चन करके हम लोग समझ लेंगे। इसलिए कभी कभी आ जाता है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए समांतर श्रेणी, कुछ भी दोनों में से हो सकता है। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही ध्यान देते हैं, तो अगले क्लास में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक।